अस्सलाम वालेकुम। मैं रेहाना ताही टीजी स्टिचिंग की तरफ से आपको वेलकम कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक की करम से आप तंदुरुस्त होंगे। ये मैंने एक दुपट्टे से आपको एक नॉर्मल शर्ट बनाना बता रही हूँ जो कि 2.5 मीटर लंबा और सवा गज़ चौड़ा है। इसकी हम लंबाई लेंगे और इसकी हम चौड़ाई ले लेंगे। इसकी लंबाई स्लीव्स का कपड़ा निकाल कर इसकी लंबाई 58 इंच ले लेंगे और चौड़ाई 42 इंच ले लेंगे। स्लीव्स का आप पहले कपड़ा इसका उतार दें। अच्छा, अब इसको हमने करना है ऐसा कि स्लीव्स का हमने कपड़ा ले लिया। स्लीव्स जो है हमारी 21 इंच इसकी लंबाई और 8.5 इंच इसकी चौड़ाई होगी, जो कि इसकी स्लीव्स बन जाएंगी। इसको हम साइड पे कर देंगे, सीज़र की मदद से काट के इसको साइड पे रख दें। अब हम शर्ट के लिए 9 इंच का निशान लगाएंगे और 9 इंच का ही इधर से निशान लगा कर ये हम इसको 9 इंच का इधर से निशान लगाएंगे और 9 इंच का ही दूसरी तरफ से निशान लगा कर इस निशान को तिरछा हम एक दूसरे के साथ मिला देंगे। इसको मिलाने के बाद जब हम इसको मिला के इसको हम नॉर्मली फ़ोल्ड कर लेंगे, जो कि इस तरह तिरछा आएगा आपके सामने। देखें, ये 9 इंच ये है और 9 इंच ही इधर से रख कर हमने इसको फ़ोल्ड कर लिया। इसको हमने फ़ोल्ड करने के बाद सीज़र की मदद से इसको हम काट लेंगे। दे ख्याल रखें कि ये तिरछा ही जाए, क्योंकि ये 9 इंच हमने वन साइड और 9 इंच ही दूसरी साइड से लेकर इसको हमने एक दूसरे के साथ मिला दिया है। ये कुछ इस शेप का होगा। अब इसको हमने फेर लेना है। इसका फेर करते हुए हमने 9 इंच का एक तरफ दोनों पीस रख देने हैं और दूसरा पीस दूसरी तरफ दोनों को मिलाकर फोल्ड कर दें। अब यहाँ से हम इसका शोल्डर लेंगे जो कि 7.5 इंच होगा और आर्म होल जो होगा वो 8 इंच होगा। चेस्ट लाइन के लिए हम 11 इंच का यहाँ से निशान लगा देंगे। चौक की मदद से हम इसके निशानात को मिला देंगे। अब जो है इसकी वेस्ट के लिए हम लंबाई के रुख पे 15 इंच का निशान लगाकर 11 इंच वेस्ट का निशान लगा लेंगे। हिप लाइन के लिए हम 22 इंच हिप के लिए लंबाई का निशान लगाकर हिप लाइन चौड़ाई पर 14 इंच का निशान लगा देंगे। अब इसकी फ़िटिंग के लिए हम इन निशानात को आपस में मिला देंगे ताकि इसकी बेहतरीन और अच्छी शेप आ जाए। लेकिन हम इसके फ्लेयर को कुछ नहीं करेंगे। अब नेक की विड्थ के लिए 4 इंच का निशान लगाएंगे और डीपनेस के लिए इसको हमने 2.5 इंच का निशान लगा देना है, यानी कि चौड़ाई 4 इंच और गहराई 2.5 इंच। अब इसको हमने आराम से कटिंग कर देना है जो हमने निशानात लगाए हैं। आर्म होल की फ़िटिंग के लिए हम बाजू का कपड़ा नीचे रख के इसकी आर्म होल की फ़िटिंग को सेट कर लेंगे ताकि बाजू खूबसूरती से इसकी में फ़िटिंग हो सके। अब जो गले के नीचे हमने कपड़ा लगाना है, यानी कि अंदर की तरफ लगाना है, उसको गले के नीचे रख कर इसकी हम कटिंग कर लेंगे और इस तरह हम इसकी गुलाई कर लेंगे, फ्रंट गले की और बैक गले की। ख्याल रखें ये मेरा बैक गला जो है वो जॉइंट किया हुआ है, यानी कि बिल्कुल सिंपल आएगा। जो फ्रंट है वो हमने जब इसको चौड़ाई कटिंग किया था तो फ्रंट इसकी ओपन थी। अब ये ओपन शर्ट होगी। इनको गले के नीचे कपड़ा लगाकर इसको हम फोल्ड कर देंगे और इस तरह हम इसको फोल्डिंग कर लेंगे। अब इस कमीज़ की खूबसूरती के लिए 3 इंच चौड़ा मैंने एक और फैब्रिक लिया है जो कि खूबसूरती के लिए बॉर्डर के नीचे लगाऊंगी, ताकि मेरा जो कमीज़ है वो खूबसूरत सिलाई हो और डिज़ाइनिंग इसकी बहुत ही खूबसूरत हो जाए। इस फैब्रिक को यूज़ करने के लिए इस तरह इसको स्टिच कर लिया जाएगा। इसी तरह नीचे के जो घेरे पे बॉर्डर है इसके ऊपर भी इसी तरह 3 इंच का फैब्रिक लगा देंगे और इसको इस तरह स्टिच कर लूँगी, फ्रंट साइड पर भी और बैक साइड पर भी। बॉर्डर के ऊपर इसकी लाइनिंग कर देंगे ताकि इसकी जो खूबसूरती है उसमें और ज़्यादा इजाफा हो जाए। इसी तरह 1.5 इंच का और मैंने ली लंबी पट्टी और इसकी पाइपिंग के लिए फ्रंट साइड पर इसकी पाइपिंग करने के लिए ओपन शर्ट की ये आगे लगा दिया जाएगा और अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया जाएगा ताकि इसकी पाइपिंग लग जाए और इसको जो है लाइनिंग इसकी खूबसूरती बन जाए और खूबसूरती में चार चांद लग जाएं। इस तरह इसको हम सिलाई करने के लिए अब फ्रंट और बैक को जॉइंट कर लिया जाएगा। इसको फ्रंट और बैक को मैंने जॉइंट कर लिया। इसी तरह ही बाजू लगा दिए, राइट साइड और लेफ़्ट साइड के दोनों के बाजू लगा दिए और नीचे से इसका जो है साइड की सिलाइयाँ भी जो फिटिंग की थी वो लगा दी गई। अब इसको सीधा कर लिया। अब इस तरह की ये कुछ शेप आएगी, इसकी लाइनिंग आ जाएगी और ये फ्रंट और लेफ़्ट का जो है ये इस तरह कुछ
होगा। अब फ्रंट के साइड से हम बंद करने के लिए मैं 28 इंच की लंबाई की तरफ एक पट्टी ले लूँगी, जो कि अंदर की तरफ इसको जॉइंट करने के लिए इस तरह ये बंद हो जाएगा और ये खूबसूरत लगेगा, ताकि जब चलते हुए ये खुल ना जाए। इसको मैं सिलाई कर लूँगी, इसको ऊपर से एक दूसरे के ऊपर रख कर, और ख़्याल रखें कि पट्टियाँ हमारी बराबर आएँ। इसके ऊपर आप बटन खूबसूरत लगा लें, चाहे आप टसल लगा लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। और ये कितना खूबसूरत एक फ्रॉक हम लोगों ने सिलाई कर लिया। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। तो ये खूबसूरत अपने दुपट्टे में एक खूबसूरत फ्रॉक बना लिया। घरों में बहुत सारे खूबसूरत दुपट्टे पड़े होते हैं, सूट पहने जाते हैं लेकिन दुपट्टे रह जाते हैं। उन दुपट्टों को हम काम में लाने के लिए इस तरह के और भी खूबसूरत ड्रेस सिलाई करते हैं। आपको और खूबसूरत ड्रेस चाहिए तो मेरे चैनल की वीडियो को ज़रूर देखें और उनको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको टाइम से मेरी तमाम वीडियो मिल जाएँ। ये मेरा एक जो है कमीज़ जो आपके सामने बिल्कुल रेडी है, और ये कितनी खूबसूरत कमीज़ मैंने जल्दी बना दी। अल्लाह हाफ़िज़।